को रोशन किया। आओ उन्हीं में से नाम आता है भक्त ध्रुव का। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव ने किस तरीके से भगवान को प्राप्त किया और भगवान की गोदी प्राप्त की। अभी जो आपने कथा सुनी, भोले बाबा का विवाह मैया उमा के साथ में हुआ। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिल रही है, महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। साथ साथ पहले हम आपको ये बता दें कि सृष्टि कहां से प्रारंभ हुई। भगवान नारायण के नाम से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को आगे बढ़ाया तो एक ऐसी सृष्टि बनाई जिससे तमोगुणी सृष्टि बन के तैयार हुई। वो सृष्टि कुछ दिन तक तो चलाई, उसके बाद बंद कर दी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 संतों को रचा। वो 10 संत भगवान की तपस्या में लीन हो गए, सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन और शत्रुपा को रचा। मन और शत्रुपा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया। हम और आप लोग मन और शत्रुपा की ही संतान हैं, इसीलिए हम और आप लोगों का नाम बढ़ गया मनुष्य। इन्हीं मन और शत्रुपा के उधर से 3 बेटियों का जन्म होता है और 2 बेटों का जन्म हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 बेटा हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति ये 3 बेटियां हैं। आकृति का विवाह प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, जिनकी बेटी का नाम था सती। भोले बाबा और मैया में बनी नहीं, जाकर के अपने पिता के यज्ञ में शरीर को त्यागना पड़ा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है माताओं, ये आपके ऊपर कथा है कि जीवन में माताओं को कभी भी अपने पति की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। भोले बाबा ने पहले बहुत समझाया सती को, देखो सती, तुम्हारे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा है, कोई पत्र नहीं भेजा, पिता के यहाँ ये विमान जा तो रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम जाओ नहीं। लेकिन सती जी जिद कर गई। सती जी ने कहा है देखो भोले बाबा, पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है तो हम किसी और के यहाँ तो नहीं जा रहे हैं, अपने पिता के यहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा ने पुनः समझाया, देखो सती, जब कोई प्रेम और मन से नहीं बुलाता है ना तो वहां मनुष्य को कभी जाना नहीं चाहिए। आय नहीं, आदर नहीं और नैनन नहीं इसने, और तुलसी बाना जाइए चे कंचन वर्षे में। जहाँ आदर नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, वहां मनुष्य को कभी जाना नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ तो जरूर चल रहा है और वहां तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कोई खत नहीं भेजा। अरे तुम तो छोड़ो, हमारे लिए नहीं भेजा तो तुम क्यों जा रही हो? लेकिन नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो क्या देखा है कि सबका स्थान पड़ा हुआ है लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं है। मन में विचार किया कि भोले बाबा का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, हम पिता के यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। आज मैया सती उसी यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि घर में अगर बेटी भी पैदा हो जाए तो माताओं से निवेदन है उस बेटी को संस्कार देना, क्योंकि बालक जब पैदा होता है ना तो एक सफेद चादर की तरह होता है और माँ जिस रंग में रंग लेती है संतान वैसी बन जाती है। जब तक बालक छोटा हो तब तक तो उसे बहुत लाड प्यार करो। लाल ये तो 5 वर्षाने 10 वर्षाने ताड़े प्राप्ते तू सोट से बरसे पुत्र मित्र समाचरे। जब तक बालक 5 वर्ष का है तब तक उसे खूब प्रेम कीजिए और जैसे ही 10 वर्ष का हो उसे ताड़ना शुरू कर दीजिए। प्राप्ते तू सोट से, जैसे ही 16वीं वर्ष में प्रवेश करे, प्राप्ते तू सोड़ से बरसे पुत्र मित्र समाचारे, तो उस बच्चे के साथ में पुत्र का व्यवहार नहीं बल्कि मित्र का व्यवहार अदा करना चाहिए। हालांकि बालक जब पैदा होता है
तो एक सफेद चादर की तरह होता है। माँ जिस रंग में रंग लेती है संतान वैसी बन जाती है, क्योंकि बच्चे का निर्माण करने वाली एक माँ होती है। माता निर्माता भवती मातृहीनम पुत्रहीनम। मैया के दोषों से बालक चरित्रहीन बनता है, पिता के दोषों से नहीं। माँ चाहे तो अपने बालक को विद्वान बना सकती है और माँ चाहे तो अपने बालक को चोर की भी शिक्षा दे सकती है। ये सब माँ के ऊपर होता है। हम देख रहे हैं कि कई जगह हमने देखा है घर में अगर इकलौती बेटी है तो माताएं ये कहा करती हैं, अगर शादी वाले आ जाएं, भैया आप विवाह तो कर देंगे लेकिन मैंने अपनी लाड़ो को यानी अपनी बेटी को एक बेटा की तरह पाला है। अब अंदाजा लगाइए, बेटी की शादी होती है बेटा के साथ में तो निभती है, और अगर तूने अपनी बेटी को बेटा ही बना डाला है तो बेटा की बेटा के साथ में निभने वाली नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा भट्टे पर जो ईंटें थपती है, ईंटें सांचा कभी निकालना, सांचे में जब हम ईंट डालते हैं तो खचाखच बैठ जाती है, और ईंट को निकाल करके ईंट पर ईंट रखी जाए तो क्या समाएगी? वो तो बचेगी। तो हमेशा बेटियों को बेटियों के ही संस्कार दें। ऐसा कभी मत कहें कि मैंने अपनी बेटी को बेटा की तरह पाला है। वैसे हमें पता है भारत में बेटियों को बिगाड़ने का हक 99% माताओं का हक होता है। बुरा ना लगे आप लोगों को, आप लोगों का दोष क्यों होता है? कई जगह हमने देखा है कि बेटी की शादी होके गई और जैसे ही ससुराल में पहुंची 2-4 दिन व्यतीत हुए मैया ने फोन लगा लिया, हाल लाडो ठीक है तुम? अरे वो विचार अच्छे स्वभाव वाली अच्छे विचार वाली पत्नी जब इनके घर में आई है, राज्य बड़े ही प्यार से चला रहे हैं, किसी भी बात का कोई कष्ट कोई कलेश नहीं है। दुख है तो एक ही है कि घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। और एक बात याद रखना भैया, हर चीज अपनी जगह पर एक वजूद रखती है। तुम सब्जी कितनी भी बढ़िया बनाना, अगर उस सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद नहीं बनता है। कि नैन बिना दे ई है सुनी अकेला कहा बपे तो फन खाई, और बालू को मेल रुकी है कब ना, और बिना परहेज की का दवाई, वो घर कब न पनप सके जमे बालक छोर चटोर लुगाई, बेनी चमा पापी जो झूठी बात पे दे गवाई। दुखी हुए, कोई संतान नहीं हुई, और जब संतान नहीं हुई तो एक दिन सुनीति रो करके बोली, महाराज घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ है, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कोई बेटा ही पैदा हो जाए। अरे भला भगवान पुत्री दे देता जिससे मेरा बाज का नाम तो नष्ट हो जाता। लोग जी समाज के आपको जो खोटी दृष्टि से निहार रहे हैं वो अच्छे से देखना तो प्रारंभ कर देते। कहीं तक तो रानी ने बड़ा अच्छा सोचा कि घर में बेटा नहीं तो बेटी पैदा हो जाए। हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति कितनी चेंज हो चुकी है। कई जगह हमने देखा है कि घर में अगर बेटी पैदा हो जाती है ना तो माँ बाप के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, और घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो 12 गांव जान लेते हैं कि फलाने के घर में बेटा पैदा हुआ। अरे भैया बेटियां किससे कम है? समझ में यही नहीं आ रहा है? बेटियां क्या किसी से कम है? बेटों से ज्यादा बेटियां काम करके दिखा रही है। हम देख रहे हैं कि इतना बदलाव हो गया है, घर में बेटी पैदा होगी तो बटवा देते हैं बतासे, और जब बेटा पैदा होगा तो लड्डू बटवाते हैं। कितना अंतर है। बेटी सयानी होगी तो शिक्षा अगर देंगे तो भैया देखेंगे गांव में कोई कॉलेज बना हो खिचड़ी वाला कॉलेज, उसमें भेज देते हैं। और बेटा अगर है तो कहते हैं अच्छा ये बेटा है, इसे तो जीवन भर हमारे घर में ही रहना है, कोई बढ़िया सा हॉस्टल देके। लेकिन कितना अंतर है। लेकिन बेटियां तो खेत की पौध की तरह है, तुम इन्हें पढ़ाओ अन्यथा ना पढ़ाओ। कहते हैं
कि पढ़ाए जाते हैं बेटा और पढ़ जाती हैं बेटियां, बढ़ाए जाते हैं बेटा बढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटा, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां और उड़ाए जाते हैं बेटा, मगर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती बेटियां। बेटियां भी किसी से कम नहीं। बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, और बेटा अगर एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन कुल का नाम रोशन करती है। लेकिन अब दुख हो रहा है कि जगह जगह पर बड़ा बदलाव हो रहा है। क्यों? वैसे ये हम और आप लोगों को बड़ा सरकार ने अच्छा नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दिया था। और हर व्यक्ति कहीं देखना अपनी गाड़ी ट्रक यानी कोई भी हो XYZ पीछे यही लिखवाई होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब क्या करोगे? अब बेटियां जिसके साथ साथ फेरे ले रही हैं उसे ही मार रही हैं। तो भैया अब हम तो ये कहना चाहेंगे ये नारा बंद किया जाए और इस नारे के पीछे एक नारा दिया जाए, बेटी समझाओ और दामाद बचाओ। तो भला ही है, क्योंकि पता नहीं कब कितने टाइम कौन से भैया नीले ड्रम में पैक हो जाए। हमें तो बड़ा डर हो गया है, कितना बदलाव हो गया इस बोतल पर। वारे परमात्मा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, रानी ने कहा है महाराज मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कोई बेटा पैदा हो जाए, भगवान एक पुत्री दे देता। आंखों में आंसू भर लिए और रोकर के सुनी थी, बोली है और क्या? सुनिए महाराज, बच्चे की खातिर सारी सारी रात हो जाती, मुझे नींद नहीं आती। सुनो दुनिया में किसी को सर्व सुख नहीं दिया है। किसी के पास संतान है वो संतान से ही दुखी है, क्योंकि माँ बाप का कहना नहीं मान रही है तो माँ बाप अपने संतान को देख करके ही दुखी है। और किसी के पास संतान नहीं वो संतान के लिए दुखी है। किसी का इतना बड़ा सम्मान हो रहा है वो सम्मान को देख करके ही दुखी है, और किसी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है वो अपमान को देख करके ही दुखी है। किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, और किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है।
ऐसे नजारे हैं तेरे श्याम, कभी कल्पना कर रहा है और क्या। समझाया काहे सुनी। चिंता करने से कभी किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। आप
भगवान का चिंतन करो, भगवान का गुणगान करो। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी। भगवान का स्मरण करो। ये तो अपने अपने कर्मों की खेती है। हो सकता है कि मैंने अगले जन्म में कोई ऐसे खोटे कर्म कर दिए हो जो भगवान ने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी। सुनीति ने कहा, हे महाराज, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कहिए। अगर हमारी कोख से किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ है तो क्या आप अपना दूसरा विवाह कर सकते हो? और तानबाद ने कहा, है सुनीति, दुनिया की हर स्त्री ये कहा करती है मुझे मौत मंजूर है मगर सौत नहीं, और तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर ले? ऐसा तो कदाप नहीं हो सकता है। अपने स्वयं हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी न लगा। सुनीति ने कहा, हे महाराज, आपको नहीं पता है कि घर में अगर सौत भी आ जाएगी तो सौत के साथ में हम सौत का व्यवहार नहीं रखेंगे। अपनी छोटी बहन समझ के ही घर में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, मगर आप अपना दूसरा विवाह कर दो। और तानबाद में समझाने लगे, जवाब दिया, देखो सुनीति, एक बार भगवान मौत दे दे वो बढ़िया है, लेकिन कभी जीवन में सौत के दर्शन ना हो। और उनके घरों में जाकर के देखो, जिनके घरों में दो औरतें हैं, कभी कल कुशल से भोजन नहीं खाया होगा। है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार तो आती है, पर सौत मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। अच्छे कर्मों को करने से जग में प्रकाश हो जाता है, और पर सौत को घर में लाने से घर का विनाश। भूल के भी सौत का नाम मत लेना। बहुत समझाया महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को, लेकिन नहीं मानी रानी। अंत में मजबूर होकर के महाराज उत्तानपाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। और जब दूसरा विवाह हुआ तो दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सु माने अपनी और रुचि माने इच्छा। अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात को न मानने वाली। जब दूसरा विवाह हुआ, डोले में बैठाल करके महाराज उत्तानपाद जिस समय चले हैं तो ऐसा ही नहीं कि विवाह करे लौट के आए, कि विवाह करे लौट के आए, और खुशी सबने मनाई है।
कहने के अनुसार महाराज जब दूसरा विवाह में काहे को बैठी है, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन याद कर रही है। बड़ी बहन का नाम सुनाया, जवाब दिया है दासी किसका परिचय दे रही है तू? कौन बड़ी बहन? मैं नहीं जानती। बोले आप नहीं जानती? हाँ हम बता रहे हैं। महाराज उत्तान पाद है ना, उनकी बड़ी वाली पत्नी ने बुलवाया है। अच्छा, इसका मतलब है कि महाराज का विवाह हो चुका है। जाकर के उत्तान पाद से कह दो कि तुम्हें तुम्हारी छोटी रानी याद कर रही है, और बड़ी रानी से कह देना कि छोटी रानी घर आने से इनकार कर रही है। दासी भागी, जाकर के कहा है महारानी छोटी रानी तो घर आने से इनकार कर रही है, और महाराज से कह दिया कि तुम्हें याद कर रही है। उत्तान पाद भागे, इधर बड़ी रानी सुनीति भी भागी। लिखा तो हमने यहाँ तक देखा कि बड़ी रानी छोटी रानी के पैरों पर पड़ गई। और एक बात कही है महारानी, हमने अपने स्वामी का विवाह इसलिए नहीं कराया कि घर में कोई कलेश हो, घर में कोई दुख हो। विवाह करवाया तो इसलिए करवाया कि हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। आप घर के अंदर चलो, घर का जो भी कार्य होगा मैं स्वयं संभाल लूंगी। और जब तू रात में सोया करेगी ना, तो रात में तेरे चरणों को दबा दिया करूंगी। जब कोई बालक पैदा होगा तो बच्चे का लालन पालन भी करूंगी, मगर तुझे कभी कष्ट नहीं दूंगी। सुरुचि ने सुना, जवाब दिया, देख लिया महाराज क्या कह रही है कि बालक खिलाएंगे। बूढ़ी बिल्ली भक्ति बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। तू क्या जाने क्या होती है माँ की ममता। तेरे कोई बालक पैदा नहीं हुआ है, तुझे क्या पता है। आज अभद्रता का प्रयोग करती हुई छोटी रानी बड़ी रानी से बोली है, और क्या कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गली घूमती खाई जावेगी। बालक पैदा नहीं हुआ। तू क्या जाने क्या होती है माँ की ममता। जिसने ना की गुरु की संगति, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जाके ना गई हुई पैर बिमाई, वो पीर भराई क्या जाने। पतिव्रता होती है कैसी, वध चलन लुगाई क्या जाने। और जिसने चाच की ना चाच, कभी वो दूध मलाई। जिसने कभी गुरु की संगत ना की हो और उससे ज्ञान की बात पूछ लो तो उसे बड़ी अजीब लगेगी। छोटी रानी बड़ी रानी से बोली है, देखिए महारानी
विवाह तो करवा दिया, कोई बात नहीं, अगर हमें रखना चाहते हैं तो कुछ शर्तें हमारी मंजूर करनी पड़ेंगी। कौन सी शर्तें हैं? बोले रखना चाहती हो तो आप इसी वक्त घर से निकल करके खेतों पर रहो या नहीं, एक चाकी रखवा दी जाएगी और 2 शेर जो तुम्हें रोजीना प्राप्त होंगे उसी से अपनी आजीविका का निर्वहन करना। इन बातों में मंजूर हो तो ठीक है, वरना ना तुम मेरी कुर्मा की हो ना खानदान की हो। और रखना नहीं चाहती तो मेरा डोला मेरे पिता के यहाँ वापस भिजवा दो। वो तान पाद खड़े खड़े रो रहे हैं। सुनीति ने देखा, भाग करके आंसुओं को पहुंच दिया। कहे महाराज आप क्यों रोए? हमारे जीवन में अगर सुखी लिखा होता क्या महाराज भगवान एक पुत्र नहीं देता? हमारे जीवन में जैसे भगवान ने कष्ट दिए हैं हमें स्वीकार है। आज रानी ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, सन्यासी वस्त्रों को धारण कर लिया और आज घर से निकल के दुखिया चल रही है। वो तान बाद ने कहा सुनीति कहाँ जा रही हो? जवाब दिया महाराज जीवन अगर रहा तो दोबारा से दर्शन फिर होंगे, और जीवन ही नहीं रहा तो यही जान लेना कि मेरी कोई बड़ी रानी नहीं। देखिए समय कहा है कि समय को बदलते कभी देर नहीं होती। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के। समय का कोई पता नहीं है कब कितने टाइम किस मोड़ पर छोड़ जाए। पलक झपकते देर हो सकती है लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। कहाँ रानी एक महलों में रहने वाली, ऐसा समय आया कि घर परिवार छूट गया, आज वन में रहने के लिए चली है। वो तान पाद ने कहा है सुनीति सारी रात मैंने तुम्हें समझाया लेकिन नहीं मानी तुमने स्वयं अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी लगाई है। सुनीति ने कहा है महाराज कोई बात नहीं, मेरे जीवन में अगर भगवान ने दुख दिए हैं तो हमें मंजूर है। तुम रहो सुखी रहना, कभी मेरी परवाह मत करना। आज राजसी वस्त्रों को त्याग करके सन्यासी वस्त्रों को धारण करके दुखिया चली है, जा रही है, रास्ते में रो रही है। परमात्मा दीनों के दयाला श्याम मुझे तो दुख दे दिया लेकिन मेरा जैसा दुख किसी और को मत देना। रोती हुई चली है, अपने कर्म को कोसती हुई, और क्या कछु करवाइले और
गोपिया रोती हुई जिस समय चली है, जाकर के झोपड़ी में निवास करने लगी है। धीरे धीरे समय गुजरा है। अकस्मात एक दिन लेटे तो मर जाना ठीक है। चली है, रात्रि का अंधकार है। झोपड़ी से निकल के वन की तरफ पहुंची। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद ने पूछ लिया, ए बेटी कहाँ जा रही हो? बोले बाबा मरने के लिए आई हो। क्या? बोले कोई संतान पैदा नहीं हुई। बोले मरने के बाद क्या संतान पैदा हो जाएगी? अरे लौट जा पीछे। सुनीति ने कहा, ए बाबा मैं मरने के लिए आई हूं और मर के ही रहूंगी। मैं पुनः अपने आंगन में लौट के नहीं जाऊंगी। देवर्षि नारद दिल की बात समझ गए। कहा, है बेटी रो नहीं, जाओ मेरा आशीर्वाद है कि समय आने पर एक तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। सुनीति ने कहा, है अच्छा, अब समझ में आया कि कभी कभी संत लोग भी झूठ बोल देते हैं। जब हमें घर से निकाल दिया है तो मेरे संतान पैदा कैसे हो सकती है? बोले संतान अगर पैदा ना हो तो ये वन, ये कुआं कहीं चला नहीं जाएगा। आकर के इन प्राणों की आहुति दे देना। रानी चली है, पुनः झोपड़ी में आ गई है, मगर सारी रात हो गई, नींद नहीं आई। सोच रही है कौन सा दिन होगा जब मैं भी पुत्रवती होंगी, कौन सा दिन होगा वो नन्हा सा बालक हमारी गोदी में खेलेगा, कौन सा दिन होगा जब वो बालक मुझे माँ के पुकारेगा। सोचती रही है दुखिया, सोई नहीं, कभी कल्पना कर रहा है। अरे लेट गई घर जाए और रात को नींद नहीं आई। सन्यासी की बात रही बुद्धि में चकराई। अरे घड़ी वो किस दिन आवेगी जब पुत्र रतन से खाली गोदी मेरी भर जाए। दुखिया सोई नहीं। बाबा की बातें याद आ रही है, कौन सा दिन होगा जब नन्हा सा बालक हमारी गोदी में खेलेगा। उधर तान बाज छोटी